हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में ज्ञान कोचिंग सेंटर। हम आज लेकर आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 बिलियन। ठीक है, बिलियन का इसको हम आज लोग डिस्कस करेंगे। इसकी आज डिफिनेशन, उसमें हम देखेंगे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा अच्छे ढंग से। और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि जो भी रहे क्लैरिटी बनी रहे आपकी। अगर क्लैरिटी नहीं रहेगी तो सिंपल सी बात है, आपसे प्रॉब्लम्स नहीं हो पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएंगे। और जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे तो फिर कहेंगे सर पढ़ाया नहीं गया, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं। ठीक है, तो वीडियो तक के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर भी ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, तो हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करने जा रहे हैं बिलियन। चैप्टर का नाम है बिलियन। का नाम है बिलियन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। नाम तो देखिए इसका है सोल्यूशन, लेकिन इसमें है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। ठीक है जी, नाम क्या रखा है इन्होंने? सोल्यूशन। अब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो डिफिनेशन थोड़ा देखिए, डिफिनेशन क्या है। पूछा जाए बिलियन है क्या। ठीक है, बिलियन अगर आपसे पूछा जाए है क्या, तो कहिएगा दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। सर समांगी मिश्रण का क्या होता है? ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को। कैसा मिश्रण होना चाहिए? समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बड़ी समस्या आ गई कि सर समांगी किसे कहते हैं? समांगी क्या होता है? समांगी का मतलब यानी दोनों चीज़ों को मिलने के बाद ना ये हम डिसाइड ना कर पाए कौन विलेय है और कौन विलायक है। अर्थात इन दोनों का संगठन एक जैसा दिखाई देना चाहिए। एक ऐसा मिश्रण हमारे पास तैयार हो जाना चाहिए जिनका क्या हो जाए? संगठन एक जैसा हो। क्या होना चाहिए? संगठन एक जैसा हो। ठीक है जी, हम इसमें ना पहचान ही ना पाए कौन विलेय है और कौन विलायक है। ठीक है जी, अभी मैं जा रहा हूँ कि विलेय की जो कंपोनेंट है, विलेय विलायक किसे कहते हैं? संगठन। अच्छा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया हूँ, उसमें आप पहचानने की कोशिश करिए। जैसे ये वायु है, वायु में क्या मिला है? नाइट्रोजन भी मिली है। सबसे ज़्यादा क्या है वायु में? नाइट्रोजन है। इसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। क्या इसमें आप बता सकते हैं कि नहीं ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हीलियम है? किसी को आप पहचान नहीं सकते हैं। अर्थात इन सब मिलकर एक जैसा संगठन इन्होंने बनाया है। और इसी एक जैसे संगठन को हम कैसा मिश्रण कहते हैं? समांगी। और ऐसे ही समांगी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? बिलियन। डिफिनेशन क्लियर हो गया भाई? डिफिनेशन क्या हो गया? क्लियर हो गया। ठीक है, बिलियन किसे कहते हैं ये वाली बात क्लियर है। ठीक है, आगे चले। ठीक है, बिलियन के ना कुछ और भी गुण हैं। बिलियन यहाँ पर जो हमें पढ़ना है, ठीक है, दो पदार्थों के बिलियन को, दो पदार्थों के बिलियन को, बिलियन जो होता है उसको हम कहते हैं द्विअंगी बिलियन। क्या कहते हैं? द्विअंगी बिलियन। कैसा बिलियन है भाई? द्विअंगी बिलियन है। बाइनरी सोल्यूशन इसको कहा जाता है अंग्रेजी में, बाइनरी सोल्यूशन। केवल दो होने चाहिए। ठीक है जी, इसमें क्या होना चाहिए? एक विलेय होना चाहिए और एक का होना चाहिए? विलायक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विलायक होना चाहिए। ठीक है, उससे सर अगर तीन पदार्थ मिला दें तो तीन पदार्थ के लिए भी सिंपल सी बात है, क्या करेंगे सर? त्रिअंगी विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिअंगी। ठीक है जी, एक इसमें क्या रहेगा? विलायक रहेगा। एक इसमें क्या रहेगा? विलायक। और दो ठो इसमें क्या रहेंगे? विलेय रहेंगे। क्या रहेंगे? विलेय रहेंगे। सर ऐसे अधिक भी ले लें, अधिक हो जाए तो ढेर सारा हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? बहुअंगी विलयन। क्या कहेंगे? बहुअंगी विलयन। ठीक है जी, यानी जब दो से अधिक हो जाए, ध्यान रहे कि चाहे कितने भी हो जाएं, विलायक एक ही रहेगा। विलायक जो रहेगा एक रहेगा। अधिक में कौन रहेगा? अधिक कौन हो सकता है? या तो विलेय हो सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वायु। वायु में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा कौन है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन में सभी लोग घुले हुए हैं। नाइट्रोजन गैस में क्या है? ऑक्सीजन भी घुली हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड भी घुली हुई है, हीलियम भी घुली हुई है, हाइड्रोजन गैस भी घुली हुई है, नियान भी घुली हुई है। सारी गैसें इसमें क्या है? डिजॉल्व है। ठीक है जी, इसी तरह इस तरह की विलयन को क्या कहते हैं? बहुअंगी
विलेन कहते हैं। क्लियर जी, बहुअंगी ये वाली बात क्लियर हो गई थी। अच्छा, आपको पूरे चैप्टर में आपको इसमें कौन से विलेन के बारे में पढ़ना है? बहुअंगी विलेन के बारे में पढ़ना है। ठीक है जी, ये वाली बात क्लियर हो गई। तो आइए हम देखते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे विलेन का डेफिनेशन, जो हमने लगभग समझ लिया है। विलेन की परिभाषा क्या पढ़ना है? विलेन की परिभाषा। नेक्स्ट में हमको पढ़ना है इसके प्रकार पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? प्रकार पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमको ये पढ़ना है सांद्रता पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांद्रता बोर्ड में पूछे जाएंगे, सांद्रता से सवालें। ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे भैया W/W यानी द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ेंगे, W/V द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ेंगे, V/V यानी इस सारे के आगे परसेंटेज लगा रहेगा। ठीक है, हालांकि इनको क्लियरिटी से पढ़ा जाएगा। ठीक है, और भी अंदर तक पढ़ा जाएगा। साथ में और भी ppm, ठीक है, ppb, ठीक है, और भी साथ में पढ़ा जाएगा मोलरता। क्या पढ़ा जाएगी? मोलरता। मोलरता तो भैया एकदम जान है, समझ लीजिए इस चैप्टर की, इस चैप्टर की जान है, समझ लीजिए मोलरता, मोलरता। ठीक है, फिर सर मोलरता भी है, यह जाना है सर, आप तो सब है इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। मोल अंश पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी में तो दिया तो नहीं है, लेकिन नॉर्मलता भी हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नॉर्मलता पढ़ेंगे। ठीक है जी, इतने टॉपिक्स हम क्या करेंगे? सांद्रता वाले में कवर करेंगे। किस में? सांद्रता वाले में। फिर इसके बाद कुछ नियम वगैरह आएंगे, जैसे विलेयता पढ़ेंगे हम लोग। विलेयता के जो अलग अलग विलेयताएं रहेंगी, द्रव को क्या किया, मतलब द्रव में एक बार ठोस को मिलाया जा रहा है, एक बार द्रव में गैस को मिलाया जा रहा है, ऐसी ऐसी मोलरताएं पढ़नी है। तो यहाँ पर एक आपको नियम मिलेगा जिसका नाम रहेगा हेनरी का नियम, इसको पढ़ना रहेगा, हेनरी का नियम। ठीक है, हेनरी का नियम। इसके बाद हेनरी के नियम के बाद पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट के नियम के बाद आपके पास आएगा, राउल्ट के नियम दो तरीके के नियम है भाई। एक तो भैया दोनों वाष्पशील द्रवों के लिए लागू होगा, दूसरा है कि एक ठो अवाष्पशील के लिए लागू होगा। इतनी कहानी पढ़ने के बाद इसके क्या करेंगे? विचलन पढ़ेंगे। ठीक है जी, आदर्श अनादर्श विलयन पढ़ेंगे, आदर्श अनादर्श विलयन। ठीक है जी, मैं ऐसे अभी टॉपिक से नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे चलेंगे भाई, अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ेंगे, अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म में हम लोग 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे। उस टाइम हम लोग पढ़ेंगे भाई आपेक्षिक अवनमन दाब, आपेक्षिक अवनमन दाब। ठीक है, आपेक्षिक अवनमन दाब, इसके 4 ठो रहेंगे कम से कम। आपेक्षिक रहेगा, क्वथनांक रहेगा, क्वथनांक में उन्नयन रहेगा, उन्नयन। ठीक है, हिमांक में अवनमन रहेगा, हिमांक में अवनमन। ठीक है, और रहेगा आपका परासरण दाब, दाब। हम लोग लास्ट में एक और टॉपिक पढ़ेंगे, लास्ट में एक और टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, जिसके लिए एक और नियम पढ़ना पड़ेगा, वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक। इतना हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, टोटल का टोटल। ठीक है जी, इतनी टॉपिक आपकी क्लियर है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 8 नंबर का आएगा पेपर में, बोर्ड के पेपर में बता रहे हैं 8 नंबर का आएगा और 8 का 8 आप करके आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ इसकी। अगर इतना टॉपिक आप ढंग से पढ़ लिए हैं तो इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, हटाएं हटाएं, ठीक है मैं हटा रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखिए ये तो हमें पता चल गया टॉपिक क्या क्या पढ़नी है। डिफिनेशन आपको सामने दिख रही है भाई। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। पहला टॉपिक हमारा यही रहेगा।
2 पदार्थों के विलयन को द्विअंगी, 3 पदार्थों को त्रिअंगी, ठीक, अधिक वालों को बहुअंगी कहते हैं। जिसमें क्या रहेगा भैया, बहुत जो रहेगा, बहुत की मात्रा में जो रहेगा वो रहेगा विलेय। कौन रहेगा? बहुत की मात्रा में जो रहने वाला है वो कौन है? विलेय रहेगा। यानी बात क्लियर है जी। अच्छा, और भी कुछ ऐसे विलेय के गुण जो होंगे, विलेय के गुण, सॉरी विलयन के गुण, विलयन के गुण। अच्छा, स्पष्ट रूप से नहीं दिखा दे रहा शायद। विलयन के जो गुण हैं, ठीक है, इनके कणों का आकार, कणों का आकार जो है ना 10⁻⁹ या 10⁻10 मीटर से भी छोटे होते हैं, से भी छोटे होते हैं। ठीक है जी। इनके कणों का आकार कितना होता है? 10⁻⁹, 10⁻−10 मीटर से भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में। इन्हें शांत छोड़ देने पर नीचे नहीं बैठते, विलयन अस्थायी होता है। ठीक है जी। एक समांगी विलयन होते हैं, वो वाली बात क्लियर है। तो मेन 2 चीज़ें ये यहाँ पर याद रखिएगा। हालांकि और भी गुण हैं, उसको कोई डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है, वो 9th में आप लोग पढ़े हैं। ठीक है जी, इतनी बात याद रखिएगा। आगे चले, चलिए हटा दें। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन के घटक। क्या पढ़ना रहेगा? विलयन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। देयर आर 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है। सॉल्यूशन के कितने हैं भाई? 2 कंपोनेंट मिलते हैं यहाँ पर हमें। कितने कंपोनेंट मिलते हैं? 2 कंपोनेंट मिलते हैं। ठीक है। पूछा जाए कौन कौन सा? एक का नाम है विलेय, दूसरे का क्या नाम है? विलायक। का नाम है विलायक, दूसरे का क्या नाम है भाई? विलायक है। ठीक है, थोड़ा माइक सही कर लें। दूसरे का नाम है विलायक। इसको अंग्रेजी में सॉल्यूट एंड इसको सॉल्वेंट क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है। इसको 2 तरीके से परिभाषित किया जाता है विलेय को। विलेय को अगर देखा जाए, द स्मॉलर अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। जो विलयन में क्या हो जाए, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में पा जाए। विलयन में जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। विलयन में जो अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे हम विलायक कहते हैं। और इसी डिफिनेशन के हिसाब से एक बार आप जब सॉल्व करने जाएंगे, एक 11th का क्वेश्चन था, ठीक है, पहले चैप्टर का, ठीक है, उसमें जब मोलरता पूछ रखी थी, उन्होंने कहा था 59% W/W। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमको लगता है कि भैया 59% जो है 59 ग्राम 100 ग्राम में घुलाया है, तो मतलब इसमें से 30 ग्राम जो होगा विलायक हुआ। ऐसा नहीं है। जल के केस में कुछ एक और डिफिनीशन है इसमें कि भैया एक ऐसा पदार्थ जो किसी में जाकर घुलने की क्षमता रखता है, जो किसी दूसरे पदार्थ में जाकर घुल जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? विलेय। जो किसी और को अपने अंदर घोल ले उसे हम क्या कहते हैं? विलायक। पहली डिफिनीशन क्या है? ज़्यादातर हम उसी से सवाल सॉल्व करेंगे, पहली वाली से ही। ठीक है। विलयन का वह भाग, या हम ये कह सकते हैं विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं, विलेय कहते हैं। यानी बात क्लियर है। विलयन में जैसे कोई भाई अब एक का लिए चीनी पानी का लिए भाई, इसमें क्या कर रही है भाई? चीनी जो है वो क्या है? विलेय है। अब पानी का है? विलायक। क्योंकि दोनों में मात्रा किसकी कम है? चीनी की है। अधिक किसकी है? जल की है।
तो भैया विलयन में दोनों को मिलाएंगे तो विलयन बनेगा। मात्रा किसकी कम, जिसकी मात्रा भैया कम होगी उसको विलय, जिसकी मात्रा अधिक होगी विलयन। अच्छा, सवाल लगाने में इसका देखो भाई है रोल, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ बच्चे होते हैं ना पहचान ही नहीं पाते हैं कौन विलय है कौन विलायक है, ये हिस्स पहचानेंगे। ठीक है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो, ठीक है जी, जिस पदार्थ की मात्रा का हो अधिक हो उसे क्या कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं, विलायक कहते हैं। क्लियर है जी, यहाँ तक बात क्लियर है भाई। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसे विलय, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहते हैं। विलय और विलायक एकदम क्लियर है भाई। आगे चले, थोड़ा सा एक टॉपिक और है आपका यहाँ पर, ठीक है। थियोरेटिकल पार्ट आज कर लेते हैं, ठीक है, कल आप लोगों का कैलकुलेटर पार्ट हो जाएगा। लंबा वीडियो ना हो इसीलिए छोटा छोटा करके बनाया जा रहा है। नोट हो गया भाई, नोट हो गया, हटाएं। टिक से अब एक और चीज, क्या है चीज देखते हैं। विलयन के प्रकार, विलयन के भाई कितने प्रकार हो सकते हैं, थोड़ा आप विलयन के प्रकार आप अपने हिसाब से सोचो कितने प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, विलयन के प्रकार कितने प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, विलयन ना डिपेंड करता है किसको किस में घोला जा रहा है। जैसे एक है, मैंने का ले लिया गैस ले लिया, का ले लिया गैस, यहाँ पर मान ले रहे हैं गैस का है विलायक है, का है विलायक। गैस को भी हमने काम मान रखा है विलायक। ठीक है, इसमें हम एक बार गैस मिला देंगे, कहाँ मिलाएंगे, गैस। ए वाली गैस जो है वो है विलय, वो का है विलय। स्पष्ट हो रहा अभी, ई का है विलय, इधर जो लिखेंगे वो विलय है। हम कहाँ मिला रहे हैं, गैस में गैस को मिला रहे हैं। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है उदाहरण, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन में ऑक्सीजन, ठीक है, अर्थात वायु, क्या है वायु। नाइट्रोजन गैस में किसको मिलाया गया है, ऑक्सीजन गैस को मिलाया गया है। ठीक है, जिससे क्या बनी है वायु। अब एक काम करते हैं, इसी गैस में एक बार द्रव मिला लेते हैं, क्या मिला लेते हैं, द्रव। और द्रव से क्या बना दे, अच्छा किसी गैस में क्या मिलाया जा रहा है, द्रव मिला है, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका सबसे बढ़िया मिश्रण है का मिश्रण। ठीक है जी, अच्छा एक काम कर रहे हैं, गैस में ही ठोस को मिला लेते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कोई क्या है तो कहेंगे नाइट्रोजन में कपूर, क्या है नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में कपूर। ठीक है जी, का मिश्रण, का मिश्रण, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ से हमें कितने प्रकार के विलयन मिल गए, 3 प्रकार के। एक बार गैस में गैस को मिलाइए तो एक नया विलयन बनेगा। एक बार गैस में द्रव को मिला दीजिए, एक नया विलयन बनकर तैयार होगा। एक बार गैस में किसको मिला दीजिए, ठोस को मिला दीजिए, एक नया विलयन तैयार होगा। क्या सर मुख्यतः 3 प्रकार के विलयन होते हैं, नहीं, अभी हमने विलायक किसको ले रखा, केवल गैस को। हम इस बार विलायक किसको लेने जा रहे हैं, द्रव को। किसको लेने जा रहे हैं, द्रव को। अब द्रव में एक बार हम क्या मिला दे रहे हैं, गैस मिला दे रहे हैं, क्या मिला दे रहे हैं, गैस। द्रव में जब हम गैस मिलाएंगे, एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए सर जिसमें द्रव में गैस, नाम सुने भाई, द्रव में गैस को मिलाया जा रहा है, ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके पास, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, हालांकि मैं लिख दे रहा हूँ, अगर अनदर एक एग्जाम्पल है उसको भी, जैसे जल में ऑक्सीजन, जल में ऑक्सीजन। ठीक है, द्रव में क्या मिली हुई है, गैस। द्रव में अब सर किसको मिला रहे हैं, इसका तो पक्का एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे। इसका एग्जाम्पल अगर ना जाने तो समझ लीजिए भाई बड़ी गड़बड़ी है।
ठीक है। कह रहा है जल में क्या मिला लीजिए, रोज देखते भी होंगे जल में एल्कोहल। सर रोज देखते हैं घर में ऐसा पैक बनता है, जल में क्या मिला दिए, एल्कोहल। ठीक है जी। एक इसका एग्जाम्पल है, द्रव को किस में मिला गया, हाँ द्रव में मिला गया। अब सर द्रव को किस में मिला दें भाई, द्रव में क्या मिला दिए, ठोस को। क्या मिला दिए, ठोस को मिला दें। एक नया विलयन बनकर तैयार हो जाएगा। सर जल में क्या मिला दें, जल में ग्लूकोज, चीनी मिला दें, नमक मिला दें, सब तो ठोसा है। ठीक है, जल में क्या मिल गया, ग्लूकोज। सर अब हम जान गए कि कितने प्रकार का हो गया विलयन, 6 प्रकार का। नहीं, अभी एक और चीज़ बचा है, ठोस। ठीक है जी, ठोस की कंडीशन है। ठोस में अब हम फिर से क्या मिलाने जा रहे हैं, गैस। अरे सर ऐसा कहीं होता है क्या, ठोस में भी गैस मिलती है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर इसका एग्जाम्पल है पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी, पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, या पैलेडियम हाइड्रोजन, पैलेडियम और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण कर लें। ठीक है जी, ठीक है जी, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। इसमें ठोस में, ठोस इस समय क्या विलायक है, इसमें हम क्या मिला रहे हैं, गैस को मिला रहे हैं। सर ठोस में क्या मिला दीजिए, द्रव मिला दीजिए। ठोस में क्या मिला दीजिए, द्रव। सर पानी में कोई चीनी मिलाता है क्या, या पानी में कोई ठोस मिलाता है क्या, या सॉरी क्या बोल रहे हैं सर, ठोस में कोई द्रव मिलाता है क्या, ऐसा भी है क्या? हाँ ऐसा है। जैसे ना कोई ठोस है, मान लीजिए किसका एग्जाम्पल है, एल्युमिनियम ले लें। एल्युमिनियम ठोस हो गया, इसमें क्या मिला दें, मरकरी। क्या मिला दें, मरकरी। एक्चुअल में बनाएगा क्या, अमलगम। क्या बनाएगा, अमलगम। सर ये क्या होता है, अमलगम। ठीक है, आपको ये पता ना चाहिए, मरकरी हमेशा क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव। और मरकरी के साथ जब भी कोई रिएक्शन, यानी जब भी कोई धातु रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, अमलगम बनाती है। अब सर क्या मिला दें, ठोस में ठोस को मिला दें, ठोस में ठोस को मिला दें। ठीक है, ठोस में ठोस को जब मिलाएंगे तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या है भाई, मिश्र धातु। जैसे पीतल, कांसा, कांसा। ठीक है जी, इनमें क्या किया जाता है, पहले तो ठोस को गलित अवस्था में ला जाता है, फिर उनको मिला दिया जाता है, तो ठोस ठोस का विलयन तैयार हो जाता है। इस प्रकार देखें तो सर इसके 3 हो गए, सर इसके भी 3 हो गए, और इसके भी 3 हो गए। टोटल सर कितने प्रकार के विलयन बनकर तैयार हो गए, 9 प्रकार। कितने प्रकार हो गए भाई, सर 9 प्रकार के। भाई ये पहला क्वेश्चन आपका समझ लीजिए कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, यह पहली टॉपिक आपकी कंप्लीट हो गई। इसमें हम क्या किए, विलयन कहते किसे हैं, ठीक है, विलयन के घटक क्या होते हैं, ठीक है, अब विलयन के प्रकार क्या होते हैं उनको हमने समझाया है, तथा विलयन के गुण कुछ होते हैं उनको समझाया। यानी थियरी वाली टॉपिक्स आपके क्या हो चुके हैं, क्लियर। धन्यवाद। अब अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, सांद्रता पढ़ेंगे हम लोग। कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे, सांद्रता। अच्छा, थोड़ा वीडियो को ना लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहा करिए, ताकि क्लियरिटी बनी रहे। और रिवीजन तो बार बार किया करिए, जितनी बार अगर कोई भी नहीं है समस्या तो एक बार रिवाइज करके देखा करिए फिर से, और जब ना समझ में आए तब कमेंट किया करिए। ठीक है, धन्यवाद।